बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल-हुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अलad-दीनि कुल्लि वलौ करिहल मुश्रिकून। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम। व कमा वरद फ़िल हदीसिस सहीह क़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ुज़्ज़िलतु अलल अंबिया'i बिसित्तीन व ऊतीतु जवामिउल कलिम व नुसिरतु बिर्रुअब इला आखिरिल हदीस औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकत हम सब के लिए, पूरी इंसानियत के लिए, पूरी हैवानियत के लिए, बल्कि पूरी दुनिया में बसने वाले सारे लोगों के लिए, सारे हैवानात के लिए हुजूर के ज़ात बाबरकत रहमत है। इसी वजह से आप अलैहिस्सलाम को फरमाया गया है कि व रहमतुल लिल आलमीन, कि आपको सारे आलम के लिए रहमत बनाकर भेजा है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जो पैगंबर दुनिया में आया करते थे और आए हैं, वो पैगंबर बाज अपने इलाके के लिए, बाज अपने ख़ानदान के लिए और बाज किसी मखसूस शहर के लिए पैगंबर हुआ करते थे। लेकिन हमारे पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी ख़ास इलाके के लिए और किसी ख़ास कौम और शहर के लिए नहीं हैं, बल्कि पूरी इंसानियत के लिए पैगंबर बनाकर भेजे गए हैं। सिर्फ उस ज़माने के लोगों के लिए नहीं, बल्कि क़यामत तक आने वाले इंसानों के लिए भी और जिन्नात के लिए भी। हमारे पैगंबर जैसे इंसानों के पैगंबर हैं, इसी तरीके से हमारे पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्नात के भी पैगंबर हैं। इसलिए कि बहुत से जिन्नात में से जिन्होंने हुजूर के मुबारक ज़माने में हुजूर के मजलिस में इस्लाम कबूल किया था, उसमें भी जिन्नात में भी बात सरकश होते हैं और बात साहिब ईमान होते हैं। चुनांचे हुजूर पाक अलैहिस्सलाम का फरमान है कि उअतीतु खम्सन लम युअतहुन्ना अहदुन क़ब्ली, कि 5 चीजें, एक हदीस मुबारका में 6 भी हैं और एक जगह पर मैंने 7 भी पढ़े हैं। हुजूर फरमाते हैं कि 5 चीजें मुझे ऐसी अता की गई हैं कि मुझसे पहले वो 5 चीजें किसी भी पैगंबर को नहीं दी गई। एक हदीस मुबारका में है उअतीतु खम्सन, मुझे 5 चीजें दी गई हैं, लम युअतहुन्ना अहदुन क़ब्ली, कि मुझसे पहले किसी पैगंबर को नहीं दी गई। और एक दूसरी हदीस मुबारका में है फुज़्ज़िलतु अलल अंबिया'i बिसित्तीन, कि मुझे दीगर पैगंबरों पर 6 चीजों के जरिए से फजीलत दी गई है। कौन सी वो 5 चीजें और कौन सी वो 6 चीजें जो हुजूर से पहले किसी पैगंबर को नहीं दी गई, जिसकी वजह से दीगर पैगंबरों पर हुजूर पाक अलैहिस्सलाम की फौकियत और आपकी अफजलियत साबित होती है। पहली चीज तो आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि उअतीतु जवामिउल कलिम, कि मुझे जामे तरीन कलिमात अता किए गए। क्या मतलब जामे तरीन कलिमात कि हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक मुख्तसर सा अपने जुबान से जुमला बोलते हैं, एक बात कहते हैं जिसको हदीस कहा जाता है। इतना वसी व अरीज उसमें मफहूम होता है कि उलमा एक एक हदीस को बयान करके उस पर घंटों बयान करते हैं, उसका तशरीह व तफसीर। ये मतलब है उअतीतु जवामिउल कलिम, कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे जामे तरीन कलिमात अता किए गए हैं जो बोलने में थोड़ा सा का जुमला अल कलिमा नजर आता है,
लेकिन उसका माना और मफहूम बड़ा वसी व अरीज होता है। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज फरमाई आप अलैहिस्सलाम ने नुसिरतु बिर्रुअब, कि रुअब के जरिए से मेरी मदद की गई। क्या मतलब रुअब के जरिए से मेरी मदद की गई? हुजूर पाक अलैहिस्सलाम का दबदबा और आपका रुअब इस कदर था कि 1 महीने की मसाफत के बकदर दूर दुश्मन हुआ करते थे, लेकिन उनको मालूम होता कि हुजूर यहां से आ रहे हैं, उनके दिल धड़कने लग जाते थे, वो डर जाते थे, खौफ खा जाते थे। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि 1 मसाफत के फासले से मेरे रुअब के जरिए से दुश्मनों के मुकाबले में मेरी मदद की गई है। हुजूर यहां होते, लेकिन यहां से चलकर 1 महीने में जितना दूर जाया जा सकता है, दुश्मन वहां होता तो हुजूर का नाम सुनकर वहां वो खौफ खा जाता था, रुअब खा जाता था, वो डर जाता था। ये चीज हुजूर पाक अलैहिस्सलाम से पहले किसी पैगंबर को नहीं अता की गई। तीसरी चीज हुजूर पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं उहिल्लत लियल गनाइम, कि माले गनीमत मेरे लिए हलाल कर दिया गया है। किसे कहा जाता है माले गनीमत? माले गनीमत वो माल है कि जो जंग के नतीजे में हासिल होता है। मुसलमान किसी दुश्मन कौम से लड़ रहे हों और इस नतीजे में मुसलमानों को फतह होती है, कामयाबी नसीब होती है, तो जो कुछ माल, रुपया, पैसा, सोना, चांदी, जो कुछ भी हासिल होता है वो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए और आपकी उम्मत के लिए हलाल कर दिया गया है। मिला करता था तो पहले पैगंबरों के जमाने के अंदर ये रुपया, पैसा, सोना, चांदी, माल और दौलत उस उम्मत के लिए, उस कौम के लिए, उस पैगंबर के लिए हलाल नहीं था, बल्कि वो माल को जमा कर लिया जाता था, एक टीले पर रख दिया जाता था और आसमान से आग आती थी और उस माल को जलाकर राख कर देती थी। आसमान से आग का आना, उस माल को, सोने चांदी को, रुपये पैसों को जलाकर खाक कर देना, उस जिहाद के अल्लाह के पास कबूल होने की अलामत समझी जाती थी। जिहाद के कबूल होने की अलामत थी, लेकिन वो माल इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। लेकिन हमारे नबी अलैहिस्सलाम का दौर आया तो हमारे नबी अलैहिस्सलाम के मुबारक जमाने में मुख्तलिफ कई जंगें हुई हैं, कई मर्तबा आप अलैहिस्सलाम ने खुद बजाते खुद जिहाद में शिरकत फरमाई है। आपको जख्म आए हैं, आपके बदन से खून निकला है, आपके दंदाने मुबारक यानी दांत शहीद हुए हैं। जिहाद, हुजूर जिहाद किया, खुद जंग किया आपने, और मुतअद्दिद मर्तबा, बल्कि अक्सर और बेशतर मर्तबा हुजूर पाक अलैहिस्सलाम को और मुसलमानों को, सहाबा को कामयाबी हुई है। दुश्मन मैदान छोड़कर भागने पर मजबूर हुआ है या हथियार डाल चुका था। तो इस सूरत के अंदर जो माल मिला, रुपया पैसा मिला, सोना चांदी मिली, अनाज मिला, गल्ला मिला, ऊंट और बकरियां और जानवर मिले, तो इन सारे चीजों को जमा करने के बाद ये सारी की सारी चीजें हुजूर के लिए और हुजूर की उम्मत के लिए हलाल कर दी गई। इसको कहा जाता है माले गनीमत। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम इसको जमा किया करते थे और मुजाहिदीन सहाबा के दरमियान तकसीम कर दिया करते थे। ये तीसरी चीज जो हुजूर के लिए खास कर दी गई, जो हुजूर से पहले किसी पैगंबर को नहीं दी गई थी। माले गनीमत, उहिल्लत लियल गनाइम, मेरे लिए माले गनीमत हलाल कर दिया गया है। और चौथी चीज हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जुइलत लियल अर्द तुहूरन व मसाजिदा, कि अल्लाह तबारक व तआला ने जमीन को मेरे लिए पाक और मस्जिद बना दिया गया है। पहले अंबिया अलैहिस्सलाम के जमाने में इबादत खाने में जाकर ही नमाज पढ़ना, इबादत करना जरूरी होता था, कहीं भी जाकर इबादत नहीं कर सकते थे। और पाकी अगर हासिल करना है
आपके पास वुजू नहीं है और वुजू करने के लिए पानी भी नहीं है, आप नमाज पढ़ना चाहते हैं, तिलावत करना चाहते हैं, दूर दराज कहीं पानी नहीं है और नमाज का वक्त निकला जा रहा है, या आप ऐसे बीमार हैं कि पानी इस्तेमाल करेंगे तो और आपकी बीमारी और तकलीफ में इजाफा हो जाएगा, तो शरीयत इस्लाम में इस बात की इजाजत रखी गई है कि वो ऐसे मौके पर तयम्मुम करे, तयम्मुम करके नमाज पढ़े, तिलावत करे, अल्लाह की इबादत करे। कैसे तयम्मुम किया जाता है? मिट्टी से बनी हुई चीजें या हर वो चीज जो जलाए से न जले और पिघलाने से न पिघले, ऐसी सारी चीजों पर तयम्मुम किया जा सकता है। तो हुजूर फरमाते हैं कि मिट्टी या जमीन मेरे लिए वुजू के लिए वुजू का कायम मकाम बना दी गई है, यानी उस पर तयम्मुम करके समझो पाकी हासिल कर ली जा सकती है। इसी तरीके से किसी आदमी का गुस्ल टूट गया, एहतलाम हो गया, नहाने की जरूरत पेश आ गई, या कोई अपने बीवी से सोहबत कर चुका लेकिन नहाने के लिए पानी नहीं है, या ऐसा बीमार है कि मुआलिजों ने और डॉक्टरों ने पानी इस्तेमाल करने से मना किया है कि अगर नहाएंगे तो आपकी बीमारी में इजाफा हो सकता है, इधर तो यह कि गुस्ल फर्ज हो चुका है, तो क्या किया जाए? नमाज तो छोड़ नहीं सकते, इबादत तो छोड़ नहीं सकते, अगरचे कि वो नापाक है। अल्लाह तबारक व तआला उसका कायम मकाम और बदल अल्लाह ने मिट्टी को बनाया है। तयम्मुम की नियत कर लीजिए, 2 हाथ मिट्टी पर मार दीजिए या मिट्टी से बनी हुई चीज पर ऐसे 2 हाथ मार दीजिए, अपने चेहरे पर फेर लीजिए, दूसरी मरतबा 2 हाथ मिट्टी पर मार दीजिए, एक हाथ से सीधे हाथ का मसा कर लो, दूसरे हाथ से बाएं हाथ का मसा कर लो, बस आपका वुजू भी हो गया और गुस्ल भी हो गया। आप नमाज भी पढ़ सकते हैं और दीगर इबादत भी कर सकते हैं। अब नहाने की जरूरत नहीं है, वुजू की जरूरत नहीं है। हुजूर फरमाते कि ये जमीन को अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे लिए पाकी हासिल करने का जरिया बना दिया, वुजू और गुस्ल का मुतबादिल बना दिया गया है। वजुइलत लियल अर्दु तुहूरन वल मसाजिदा कि चौथी चीज बल्कि 5वीं चीज हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि रुए जमीन को मेरे लिए मस्जिद भी बना दिया गया है कि मुसलमान अगरचे कि मस्जिद में आकर नमाज पढ़ने का बहुत ज्यादा सवाब है, वो सवाब कहीं और पढ़ेंगे, कहीं मकान में, कहीं दुकान में, कहीं जंगल में नमाज पढ़ेंगे, वो सवाब मिल नहीं सकता जो मस्जिद में नमाज पढ़ने का सवाब है। लेकिन अगर मस्जिद दूर है या हमारा सेठ हमें छोड़ता नहीं है या कोई मसरूफियात इस किस्म की है कि मस्जिद में पहुंच नहीं सकते, तो आप इबादत नमाज न छोड़ें, जहां है वहीं मुसल्ला बिछाओ, अपना रुमाल बिछाओ और वहीं नमाज शुरू कर दो, वहां पर भी आपकी नमाज हो जाती है। और ये मसला मस्जिद जमीन से पाकी हासिल करने का और पूरे रुए जमीन को सजदागाह और मस्जिद बनाने का हुजूर से पहले किसी पैगंबर को ये चीज हासिल नहीं थी, न पैगंबर को हासिल थी, न पैगंबर के किसी उम्मत और कौम को हासिल थी। चौथी और 5वीं चीज कि वो जुइलत लियल अर्दु तुहूरन व मसाजिदा कि अल्लाह तबारक व तआला मेरे लिए जमीन को पाकी का जरिया और मस्जिद बना दिया गया है कि जहां कहीं भी हम हो सकते हैं वहां नमाज पढ़ लो तो नमाज हो जाती है। और 6ठी चीज आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि मुझे तमाम मखलूक के लिए पैगंबर बनाकर भेजा गया है। उरसिलतु इलल खल्क़िल काफ़ा, मुझे सारे मखलूक की तरफ पैगंबर बनाकर भेजा गया है। जैसे मैंने शुरू में कहा कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक जितने पैगंबर आए हैं, किसी इलाके के लिए, किसी शहर के लिए, किसी मुल्क के लिए, किसी कबीले व खानदान के लिए पैगंबर बनकर आया करते थे और उनका दावत का मैदान उतना ही हुआ करता था। लेकिन जब पैगंबर आखिर ज़मां
हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबऊस करने का वक्त आया तो अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे नबी हुजूर को सारे इंसानियत और सारे जिन्नात के लिए पैगंबर बनाकर भेजा। और सिर्फ उस जमाने तक नहीं बल्कि क़यामत तक जितने इंसान दुनिया में आएंगे, जितने जिन्नात दुनिया में आएंगे, सबके पैगंबर हजरत मोहम्मद होंगे। क़यामत तक आप ही की शरीयत चलेगी, आप ही के तालीमात चलेंगे और क़यामत तक आने वाले सारे इंसानों की नजात आप ही के तालीमात में और आपकी शरीयत पर अमल करने में रखी गई है। वो उर्सिलतु इलल खल्क़ि काफ़ा के सारे मखलूक की तरफ मुझे पैगंबर बनाकर भेजा गया है। और छठी चीज या सातवीं चीज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वह खत्म बिन नबिय्यून कि मुझ पर नबूवत का सिलसिला खत्म कर दिया गया, क्लोज कर दिया गया है। अब मेरे बाद कोई पैगंबर दुनिया के अंदर नहीं आएगा। अना खातमुन नबिय्यीन कि मैं आखिरी नबी हूं, ला नबिय्य बादी, मेरे बाद कोई नबी नहीं है। तो ये मुसल्लमा अकीदा हुजूर पाक अलैहिस्सलाम की उम्मत का है कि हुजूर जहां नबी हैं वहीं पर आखिरी नबी भी हैं। आज बहुत अल्लाह का शुक्र है कि हमारे इलाके में और हमारे शहर में वो वबा नहीं है, वरना हमारे मुल्क के दीगर शहरों में और खास तौर पर तेलंगाना व आंध्र और कर्नाटक के मुख्तलिफ शहरों के अंदर कादियानियत के लोग, शकील इब्न हनीफ के लोग और गोहरे शाही को मानने वाले लोग उनके तालीमात को फॉलो कर रहे हैं और उनको नबी मान रहे हैं। और इस तरीके से मस्जिद में आकर नौजवानों को, मुसलमानों को वरगलाते हैं कि आप उन पर शक व शुबा भी नहीं कर सकते। सफेद लिबास, सफेद टोपी, लंबी दाढ़ी वगैरह, बिल्कुल लगता है ऐसा कोई दाई है और सच्चे पैगंबर की हमें कोई तालीम दे रहा है। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी जो पंजाब में एक गांव है कादियान, वहां पर उसने नबूवत का दावा किया था। अभी तकरीबन 25-30 साल पहले औरंगाबाद हमारे सूबे महाराष्ट्र का जो सदर मकाम है, यहाँ पर बिहार के जिला दरभंगा का एक आदमी उसने औरंगाबाद में नबूवत का दावा किया था। उसका नाम है शकील इब्न हनीफ। इसी तरीके से गोहरे शाही एक आदमी ने, उसकी भी अजीब गरीब तालीमात हैं, वो भी कहता है कि खुदा मेरे अंदर उतर गया है और गोया कि मैं खुदा का अवतार हूं कहता है। उसकी भी मानने वाले हमारे मुल्क में बेशुमार होते चले जा रहे हैं। तो भाइयों, हम अपने नौजवान बच्चों को, अपने बच्चियों को और अपने दोस्त अहबाब में इस बात को चलाएं कि 3 फितने आज बहुत ज्यादा हमारे मुल्क में सर उठा रहे हैं। कादियानियत के भी लोग, शकील इब्न हनीफ के मानने वाले लोग और गोहरे शाही के मानने वाले लोग। जाहिर बात है इन तीनों में से किसी एक के पैगाम को भी अगर कोई कबूल कर लेता है तो वो इस्लाम से निकल जाता है, जहन्नम उसका ठिकाना हो जाता है, जन्नत से वो महरूम हो जाता है। खास तौर पर आज ये लोग जो हैं नौजवान बच्चों और बच्चियों को टारगेट कर रहे हैं। मस्जिद में आकर ऐसे नमाज पढ़ते हैं कि बिल्कुल कितना बड़ा अल्लाह का वली है और वो शकील इब्न हनीफ के नबी होने की दावत देते हैं। इसलिए अजीज नौजवानों, इस फितने से बाखबर रहो। अगर कोई आकर हमसे ये भी कहता है कि शकील इब्न हनीफ को मानो, तो ये पूछने की भी हमें इजाजत नहीं कि तुम्हारे पास क्या दलील है कि शकील इब्न हनीफ नबी है। शकील इब्न हनीफ के सच्चे होने की दलील भी अगर आप पूछते हैं उससे, तो आप भी ईमान से खारिज हो जाते हैं। इसलिए कि आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो आपको किसी और के दलील पूछने की क्या जरूरत है। बल्कि कभी तज़किरा आ जाए, कभी नाम आ जाए और कभी बहस में ये बात आ जाए तो साफ कहना चाहिए कि इस मौजू को छोड़कर बात कीजिए। हमारे पैगंबर तो पैगंबर हजरत मोहम्मद हैं, उसके बाद हम किसी पैगंबर को और किसी पैगंबर की तालीमात को फॉलो नहीं करते। खत्म।
तो ये 5 चीजें और 6 चीजें हुजूर पाक अलैहिस्सलाम फरमाते कि मुझे खास तौर पर दी गई, मुझसे पहले किसी पैगंबर को ये चीजें नहीं दी गई। तो इस एतबार से हमारे पैगंबर तमाम पैगंबरों में सबसे अफजल तरीन, सबसे आला तरीन पैगंबर। मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, जहां अल्लाह तबारक व तआला ने हमें बहुत सारी नियमतों से मालामाल किया है। कुरान करीम की आयत है, अल्लाह ताला फरमाते हैं व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, कि लोगों तुम अल्लाह की नेमतों को शुमार करना चाहो, गिनना चाहो, तो तुम अल्लाह की नेमतों को गिन नहीं सकते। अल्लाह की नेमतें तुम्हारे शुमार में आ नहीं सकती। इतनी बेशुमार अल्लाह ताला ने हमें नेमतें दुनिया में दे रखी हैं। उन तमाम नेमतों में एक अजीम और सबसे बड़ी नेमत यह है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें पैगंबर आखिर ज़मा हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया। ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। इसकी शुक्रगुजारी क्या है? इसकी शुक्रगुजारी यह है कि उस नबी आखिर ज़मा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम सच्ची पक्की मोहब्बत करें। उस वक्त तक हमारा ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता जब तक कि हर चीज के मुकाबले में, हत्ता कि अपने माँ बाप, अपने जान के मुकाबले में सबसे ज्यादा सच्ची और पक्की मोहब्बत हमारी हमारे नबी से न हो जाए, उस वक्त तक हमारा ईमान भी मुकम्मल नहीं होता। और जहां हम हमारे नबी से मोहब्बत करते हैं, वहीं पर हमें चाहिए कि हम उस नबी के तालीमात को फॉलो भी करें, उसको अमल भी करें। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे लिए ऐ लोगों नबी के जात में एक मुकम्मल नमूना रखा है। यानी हुजूर के जाते बाबरकत हमारे लिए आइडियल है। जैसे आईने के पास सामने खड़े होकर हम अपने चेहरे को बनाते हैं, संवारते हैं, इसी तरीके से हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते बाबरकत को हम सामने रखकर अपनी जिंदगी को, अपनी जिंदगी के हर फील्ड को संवारें। ये नहीं कि सिर्फ दस्तरखान बिछा दिया गया तो हुजूर की सुन्नत देखी जा रही है कि भाई सब है लेकिन मीठा नजर नहीं आ रहा है, वहां सुन्नत याद आती है। इबारतों में मस्जिद में आने के बाद सुन्नतें याद आती हैं, नहीं, जिंदगी के हर फील्ड में, जिंदगी के हर मोड़ पर यह देखा जाए कि मेरे नबी के तालीमात क्या हैं और मेरे नबी का तरीका क्या है। चाहे इबादत का मौका हो तो इबादत में देखा जाए कि इसमें मेरे नबी का तरीका और सुन्नत क्या है। मामलात हो, खरीदो फरोख्त का मामला हो, बिजनेस का मौका हो, तो इस मौके पर भी देखा जाए कि मेरे नबी का तरीका और मेरे नबी के तालीमात क्या हैं। मुआशरत का मौका हो, बीवी बच्चों के साथ, माँ बाप के साथ, बहन और भाइयों के साथ जिंदगी बसर करने का मौका हो, तो देखा जाए कि इस मौके पर मेरे लिए हुजूर का तरीका और मेरे नबी की तालीमात क्या हैं। दूसरों के साथ बर्ताव का मौका हो, जिसको अखलाकियात कहा जाता है, तो ऐसे मौके पर देखा जाए कि मेरे नबी के तालीमात और मेरे नबी का उसवे हसना क्या है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते बाबरकत ऐसी अजीम बाबरकत जात है कि नबी बनने से पहले आप अलैहिस्सलाम बहुत सारी खूबियां थी, बहुत सारे कमालात थे। उनमें 2 कमालात हुजूर पाक अलैहिस्सलाम के ऐसे नुमाया थे कि जिसकी वजह से हुजूर नबी बनने से पहले अरब के अंदर बहुत ज्यादा मुतारफ, मशहूर और मारूफ थे। कौन सी वो 2 सिफतें हैं? एक है अस्सादिक, दूसरे है वल अमीन। सादिक के मानाते हैं सच बोलने वाला और अमीन के मानाते हैं बड़ा अमानतदार। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम इन 2 सिफतों की वजह से अरब के नौजवानों, पूरे अरब के अंदर मर्दों औरतों के अंदर बहुत ज्यादा मशहूर मारूफ थे। लोग हुजूर का नाम लेकर कम और इन्हीं 2 सिफतों के हुजूर को ज्यादा जानते थे। इसमें मोहम्मद और इसमें अहमद से कम जानते थे और सादिक वल अमीन से लोग ज्यादा हुजूर को जानते थे।
कितने बड़े अमानतदार थे हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम। जब हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुशरिकीन मक्का से, कुफार मक्का से तंग आकर मदीने तैयबा हिजरत करने का आपने इरादा किया और आपको हिजरत की इजाजत मिल गई अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से, तो दुश्मनों ने रातों रात ये प्लान बनाया, ये मंसूबा बनाया कि आज की रात मोहम्मद को कत्ल कर देना है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और मक्का के बेशुमार नौजवान तलवारें लेकर रात में हुजूर पाक अलैहिस्सलाम के घर का मुहासरा कर लिया, हुजूर के घर को घेर लिया। जैसे ही मोहम्मद घर के बाहर निकलेंगे सब के सब लोग बैकवत हुजूर पर हमला कर देंगे। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम भाप गए थे। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम के साथ उस वक्त हजरत अली घर के अंदर मौजूद थे। देखिए दुश्मनों ने घर का मुहासरा कर लिया है और चंद मिनटों में हुजूर पर हमला होने वाला है, जान से मार देने की तैयारी की जा चुकी है। गरीबी का इंतहाई, खाने के लिए घर में कोई चीज नहीं है, तंगदस्ती और फक्र फाका है। इसके बावजूद दुश्मन लोग, मुशरिकीन लोग, कुफ्फार लोग अपनी अमानतें, अपने दिरहम और दीनार, रुपये, पैसे लाकर हुजूर के पास रखा करते थे। लाख दुश्मनी हमारे सीने की, लेकिन यहां अगर अमानत रखी जाए तो जाय नहीं हो सकती। हुजूर चाहते तो चले जाते, सारी अमानतों को लेकर हुजूर से कौन पूछने वाला था, किसके पास रिकॉर्ड लिखा हुआ था, दुश्मनों की अमानतें हैं। लेकिन हुजूर पाक अलैहिस्सलाम नहीं चाहते थे कि क़यामत तक आने वाला कोई बदनसीब ये कहने लगे कि मक्का के लोगों की अमानतें तो मोहम्मद के पास रखी हुई थी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन मदीना जाते वक्त में सारी अमानतें लेकर चले। क़यामत तक किसी बदनसीब के जुबान से ये कलिमा ना निकले और हुजूर की जात बाबरकत दागदार ना हो, इसलिए आप अलैहिस्सलाम ने इंतजाम फरमाया। हज़रत अली को बुलाकर कहा कि अली, ये फला फला लोगों की जो अमानतें हैं, रुपये पैसे हैं, सोना चांदी हैं, ये लो और रात में मेरे बिस्तर पर मेरी चादर ओढ़कर सो जाना। वो तो घबरा रहे थे हज़रत अली कि दुश्मन बाहर खड़े हैं, कहीं मुझ पर हमला ना कर दे। तो हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने पेशन गोई के तौर पर फरमाया कि अली, तुम्हारे जिस्म के बाल को भी कोई धक्का नहीं लगा सकता। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अपनी जिंदगी में कहा करते थे कि मेरे अपने जिंदगी के सबसे पुरसुकून रात, जिसमें मैं पुरसुकून तरीके से सो जाऊं कोई रात अगर है तो वो रात है जिस रात को मैंने हुजूर की चादर ओढ़कर हुजूर के बिस्तर पर सो गया था, यानी हुजूर की हिजरत के रात। जिंदगी में पुरसुकून रात में उसी रात में सो सका। चुनांचे हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम कुरान करीम की सूरह यासीन की वजअलना मिन बैनि अयदीहिम सद्दन व मिन खल्फिहिम सद्दन फअग़शयनाहुम फहुम ला युबसिरून, ये आयत मुबारका पढ़ते जाते थे और जमीन से एक मुट्ठी मिट्टी उठाई और अपना दरवाजा खोलकर सामने की तरफ फेंक दी। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मौजज़ा देखिए कि हुजूर ने फेंका सामने की तरफ, लेकिन हुजूर की मौजज़े की वजह से हुजूर के हाथ से निकले हुए मिट्टी के ज़र्रात हुजूर के घर के आताब जितने दुश्मन खड़े थे हुजूर पर हमला करने के लिए, सारे लोगों की आंखों मिट्टी के तिनके जाकर गिर गए और दुश्मन आंख मलते रह गए और हुजूर पाक अलैहिस्सलाम के दरमियान से निकलकर चले गए। कोई दुश्मन हुजूर को देख नहीं सका। इस तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ने दुश्मनों के तलवारों से और दुश्मनों के हमलों से आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हिफाजत फरमाई। मदीना चले गए। हजरत अली सुबह नींद से बेदार होते हैं, दुश्मन देखते हैं कि मोहम्मद के बजाय तो अली हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चुनांचे सुबह होने के बाद हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हुजूर के पास रखी हुई अमानतें
जो इनके हवाले की गई थी, वो सारी के सारी अमानतें सुबह में शहर में निकलकर हर एक के घर पे ले जाकर पहुंचा दी कि ये तुम्हारी अमानत हुजूर के पास थी, हुजूर अब यहाँ नहीं रही, अमानत तुम्हारी तुम ले लो। यह है अमानतदारी। इसी वजह से हुजूर पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मुनाफिक की 3 और एक हदीस मुबारका में 4 अलामतें आई कि जब तुम किसी को देखो कि जब बात करता है तो झूठ बोलता है, अमानत रखी जाए तो खयानत करता है, और किसी से वादा करता है तो वादा खिलाफ वर्जी करता है, तो ये मुनाफिक है। बहैसियत मुसलमान होने के हम जब बोले तो सच बोले, जब किसी से वादा करें तो वादा वफाई करें, और जब कोई हमारे पास अपना भाई समझकर अमानत रखें तो जो कि तू उसे अमानत वापस करते हैं। लेकिन अगर मुसलमान होकर अगर हम झूठ बोलते हैं, मुसलमान होकर अगर हम वादा खिलाफी करते हैं, मुसलमान होकर अगर लोगों की अमानतों में खियानत करते हैं, तो पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमाए बल्कि मुनाफिक है। और एक हदीस मुबारका में यह है कि वइज़ा खसमा फजरा, कि जब कोई बहस मुबाहिसा के झगड़े का मौका आ जाए तो फौरन गाली गलौज पर आ जाए। तो ये गाली गलौज करना भी मुनाफिकीन की सिफात में से है। अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए। न कभी अपने जुबान से किसी मौके पर चाहे कितना ही गुस्सा हो, कितनी ही बातें, कितना भी माहौल हमारे मिजाज के खिलाफ हो, लेकिन अपने जुबान को काबू में रखा जाए, अपने जज्बात पर कंट्रोल रखा जाए, जुबान को बेकाबू न होने दिया जाए और गाली गलौज इख्तियार न की जाए। वरना जो गाली गलौज इख्तियार करता है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते कि ये मुनाफिकीन की अलामतों में से एक अलामत है। और आप जानते हैं मुनाफिकीन लोगों का ठिकाना क्या है? सिर्फ जहन्नम ही नहीं, बल्कि जहन्नम का सबसे निचला तबका है जहां पर सबसे सख्त अजाब होगा। कितने मुसलमान हैं आज बात बात पर झूठ बोलते हैं, इधर वादा किए उधर भूल गए, अरे किया था वादा लेकिन वो मुझसे नहीं होता, मैं क्या करूं। मामूली कोई बात हो गई, माँ बहन की शुरू हो जाती है। अल अमान वल हफीज, भाइयों भाई से मुसलमान होने की इन सिफतों से अपने आप को बचाया जाए। इन्नल मुनाफिकीन फी दरकिल अस्फली मिनन नार, कि मुनाफिकीन क़यामत के दिन जहन्नम के सबसे निचले तबके में होंगे। मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए और हमें सच्चा पक्का मुसलमान बनाए और पैगंबर इस्लाम अलैहिस्सलाम की तालीमात के मुताबिक हमें अमल करने और उसके मुताबिक जीने के हमें तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।